प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय से 11 से 18 पद तक। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक विधवा स्त्री के बारे में जिक्र है और यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि आप 12 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, कौन? यीशु मसीह और उसके चेले जब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। तो क्या हुआ, जब वो उस नगर में पहुंचे तो कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे, एक डेड बॉडी लेकर के जा रहे हैं। और लिखा है कि जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, वो जवान लड़का अपनी मां का केवल एक ही पुत्र था, वो इकलौता पुत्र था और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद लोग उसे दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, उसके अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। और लिखा है कि और वह विधवा थी, वो स्त्री विधवा थी, उसका पति भी नहीं था और ये एक बेटा भी था तो वो भी मर गया। अब वो स्त्री मानो अकेली रह गई, उसका कोई भी अब सहायक नहीं बचा। अब किसके सहारे अपने जीवन को यापन करेगी? अब किसके सहारे वो इस धरती पर जिएगी? अब कौन उसका बुढ़ापे का सहारा होगा? इन सब बातों को सोचकर आगे लिखा है और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की तरफ देखा कि स्त्री का एक ही तो बेटा था, वो भी मर गया, अब कौन इस स्त्री की देखभाल करेगा? कौन इस स्त्री की जरूरतों को पूरा करेगा? वो स्त्री रो रही होगी, वो स्त्री मातम मना रही होगी। और यीशु ने जब उसकी ओर देखा, यीशु ने जब उसके दुख को देखा, तो बाइबल कहती है कि यीशु को तरस आया। यीशु दया से भर गए, यीशु को तरस आया उस स्त्री पर। उसके दुख को देखकर, उसके आंसुओं को देखकर यीशु को तरस आया और यीशु ने उससे कहा मत रो। यीशु ने उससे कहा स्त्री तू मत रो। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि मत रो। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हो जिनके कारण आप आंसू बहा रहे हो। परमेश्वर कहता है मत रो, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह जब इस नगर में पहुंचे, नगर के फाटक के पास पहुंचे, जहां यीशु है वहां मातम नहीं हो सकता, जहां यीशु है वहां शांति नहीं हो सकती, जहां यीशु है वहां दुष्ट के काम नहीं हो सकते। वो भाग जाएंगे, वो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां यीशु है वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां खुशियां हैं, वहां आशीषें हैं। और यीशु ने उससे कहा मत रो। आज शाम में प्रभु का वचन आपसे कहता है मत रो, अपने आंसुओं को पोंछ डाल। तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा प्रभु तेरे साथ में है। और जहां प्रभु है वहां आंसू नहीं है, वहां खुशियां है, खुशियां हैं। लिखा है 14 पद में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। किसने? यीशु ने उस स्त्री से कहा तू मत रो, और उस अर्थी को, उस मुर्दे को छुआ और छूते ही क्या हुआ? और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और तब लिखा है 15 पद में, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उससे उसकी मां को सौंप दिया। वो जो मुर्दा जवान था, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को छुआ और कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। और बाइबल कहती है वो जवान जो मुर्दा हो गया था, वो जवान जिसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे, वो जवान उठ खड़ा हो गया, अर्थी में से उठ खड़ा हो गया। और तब यीशु ने उसे उसकी मां को सौंप दिया। तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे लिए सृष्टि के नियम को बदल दूंगा, मुर्दे को भी जिंदा कर दूंगा, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तरस से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ प्रभु है।
यदि आज आप आंसू बहा रहे हैं तो आप आंसू मत बहाइए। वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, वो फिर से आपको रिस्टोर कर देगा, वो फिर से सब कुछ ठीक कर देगा। आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरूरत है प्रार्थना करने की, यीशु के निकटता में आने की, क्योंकि जितना आप प्रार्थना, जितना आप उसकी निकटता में आएंगे, उतने आपके जीवन से ये सब चीजें, दुख, परेशानियां, बीमारियां, ये सब दूर होता रहेगा। क्योंकि मेरा विश्वास है जहां यीशु है वहां अंधकार का काम नहीं रहता, जहां यीशु है वहां अशांति नहीं रहती, वो सब चला जाता है। इस स्त्री का घर जो उजड़ गया था, इसका संसार जो बिखर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे रिस्टोर कर दिया, फिर से सब कुछ नया कर दिया, फिर से सब कुछ नया कर दिया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए निराश न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा जैसे इस स्त्री के जीवन में किया। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी आपके जीवन में हो, जिसको देखकर, जिसके बारे में सोचकर आप आंसू बहा रहे हो, लेकिन प्रभु कहता है मत रो, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। यह बीमारी क्या है? कुछ भी नहीं। आप प्रभु की करीबी में जाएं, आप प्रभु के करीबी में जाएं। जब आप प्रभु के करीबी में जाएंगे, ये सब बीमारियां, सब दुख, सब परेशानियां आपके जीवन से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। ये हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और ये समय होगा कि जब हम सब मिलकर अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखें। मैं आशा करती हूँ आपने वचन से सामर्थ पाई है इस पूरे महीने, जैसे कि हम सीख रहे हैं हीलिंग एंड डिलीवरेंस के विषय में। और आप सब, मैं आशा करती हूं, अपने परिवार में उस छुटकारे को देख रहे हैं, आप अपने परिवार में उस चंगाई को देख रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का। हालेलुया प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं। यीशु आप अच्छे और आप भले पिता हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया है पिता, कि हम मिलकर प्रभु फेलोशिप कर सके, हम मिलकर आपके सम्मुख आ सके। और ये सुंदर शाम आपने दी है प्रभु, जब आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। वो जहां कहीं भी है परमेश्वर, अपने परिवार के साथ में बैठे हैं प्रभु, अपने ऑफिस में बैठे हैं परमेश्वर, जहां कहीं भी आपके लोग बैठे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वहीं उसी स्थान में प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु आपके लोगों के साथ में हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के कमिटमेंट के लिए पिता परमेश्वर, कि आपके लोगों ने प्रभु जी ये समय परमेश्वर पिता, जब हम सब मिलकर प्रार्थना में जुड़ते हैं पिता, धन्यवाद, ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हम सबको दिया है। ये बहुत ही वंडरफुल टाइम है परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचनों से सीख रहे हैं, आपकी प्रजा मजबूत बन रही है पिता। वो हर दिन आपके वचनों पर, आपके आज्ञाओं पर, आपकी विधियों पर मनन कर रही है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप इस मंथ प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहे हैं पिता, हीलिंग कर रहे हैं प्रभु, डिलीवरेंस दे रहे हैं पिता, हर एक वो असंभव कार्य संभव कर रहे हैं। यीशु हम महिमा देते हैं, आदर देते हैं पिता। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जैसे कि हमने वचन सुना, आपके हृदय में तरस है प्रभु अपने लोगों के लिए प्रभु जी। खुदावन, जिस प्रकार प्रभु तूने उस विधवा स्त्री पर, जिसका एक लौता पुत्र मर गया था, तूने तरस खाया और तूने कहा मत रो, ऐसे ही परमेश्वर पिता आज आप अपने लोगों से कहते हैं मत रो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज आप इन लोगों पर तरस खाए प्रभु जी, जब इनकी परिस्थितियां मानो कि विपरीत है। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह, ऐसी सिचुएशन है प्रभु, जब पिता इनके आंसू बह रहे हैं प्रभु जी, ये समस्या में है, चारों तरफ से प्रभु जी इनके रास्ते और दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से कि आज तेरा वचन उनके पास पहुंचता है, मत रो। जैसे तूने उस स्त्री के बच्चे को पिता, उसके एक लौते पुत्र को, उसकी आशा को पिता परमेश्वर तूने जीवित किया प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता, यदि आज इनकी परिस्थितियां मरी हुई है पिता, यदि आज इनकी सिचुएशन खराब है पिता, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो मरी हुई परिस्थिति, आज वो विपरीत हालात यीशु के नाम से बदल जाएं, यीशु के नाम से। यदि आज आप परेशानी और समस्याओं में हैं, तो इसी वक्त उन परेशानी और समस्याओं से
हम कहते हैं इनके जीवन से जाओ इसी वक्त। हर एक वो रुकावट जिसे प्रभु ये हर समय अपने मार्ग में देख रहे हैं, हर एक रुकावट यीशु के नाम से जाओ इसी वक्त। यीशु नासरी के नाम से आज की शाम में प्रभु आपके लोगों को कंप्लीट डिलीवरेंस दे प्रभु, कंप्लीट छुटकारा दे पिता। जब पिता नशे का सेवन करते करते प्रभु इनका बॉडी ऑर्गन परमेश्वर पिता डैमेज हो रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता ये चाहते हैं कि इसे छोड़े प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक एडिक्शन जो आपके लाइफ के, जो आपके बच्चों के जीवन को स्पॉइल और खराब और मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, यीशु के नाम से हर एक एडिक्शन नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से, भाई बहनों के जीवन से इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूं यीशु के नाम से, मैं घोषणा करती हूं प्रभु इनके जीवन बदलने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपने इनके जीवन को बदल दिया पिता। प्रभु यीशु जो आज कर्जे में है, यीशु के नाम से वो कर्जा, हर प्रकार का कर्जा आपके लोगों के जीवन से इसी वक्त दूर हो। अपने महिमा में धन से, उस स्वर्ग से परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए पूरा करें। धन्यवाद तूने इन कर्जे से, हर एक आर्थिक तंगी से, हर एक गरीबी से, हर एक प्रभु जी घटी कमी से प्रभु तूने आजाद किया, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। इस वचन के आधार पर तेरे लोग ये विश्वास करें प्रभु कि वो अपने जीवन में कभी भी घटी कमी नहीं देखेंगे। यीशु के नाम से आज मैं आपके लिए घोषणा करती हूं, आज आप रिसीव करें कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की घटी कमी नहीं देखेंगे। रिसीव करें, कहे आमेन, हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या फिर दुष्ट के कार्य उनके जीवन में है, या दुष्ट के कारण प्रभु जी पागलपन परमेश्वर, बीमारियां पिता परमेश्वर, मेंटली डिस्टर्ब प्रभु यदि हो रहे हैं, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूं, आज्ञा देती हूं, निकल जाओ इनके परिवार से, निकल जाओ इनके जीवन से यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से मेंटली ये यीशु के नाम से चंगे हो प्रभु, आज फिजिकली यीशु के नाम से चंगे हो। धन्यवाद करते हैं। यदि आज आपको बीमारियां हैं तो उस बीमारी के स्थान पर हाथ रखें। हालेलुया। जिन्हें आज हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने हार्ट की जगह पर हाथ रखें। यीशु के नाम से हर एक हार्ट ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज दूर हो, हार्ट चंगा हो यीशु के नाम से। यदि आप आंखों से धुंधला देखते हैं, आंखों में कमी है, तो अपने आंखों पर हाथ रखें। प्रभु यीशु के नाम से हम इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके आप अपने कानों पर हाथ रखें। यीशु के नाम से बहरापन जो कम सुनाई देता है यीशु के नाम से दूर हो। इसी वक्त इनके कान चंगे हो जाए, इनके कान साफ साफ सुनने लगे यीशु के नाम से। जो हकलाते हैं या फिर गूंगापन है, यीशु के नाम से हकलाना और गूंगापन इसी वक्त इनके शरीर से चला जाए। प्रभु यीशु के नाम से हम इनकी जीभ को स्पर्श करते हैं पिता, और यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यदि आपके शरीर में सफेद दाग है तो आप अपने उस जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। जिन बच्चों को, जिन बहनों को पिता, जिन भाइयों को शरीर में सफेद दाग है, इसी वक्त यीशु के नाम से इस बीमारी से कहते हैं, हम तुझे यीशु के नाम से डांटते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इसके नॉर्मल हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से जिन्हें किडनी प्रॉब्लम है वो किडनी की जगह पर हाथ रखें। यीशु के नाम से इनकी किडनी रिन्यू हो, किडनी स्टोन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनका स्टमक हील हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। घुटने यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डियां चंगी हो। यीशु के नाम से इनके हाथ पैर चंगे हो। यीशु के नाम से प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगे हो यीशु के नाम से। माइग्रेन की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो। HIV, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। मैं नहीं जानती प्रभु इस समय क्या रोग इनके शरीर में है, परंतु धन्यवाद पिता कि तेरा वचन कहता है मैं तेरे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आज आप रिसीव करें यीशु के नाम से। इसी वक्त अपने शरीर को चेक करें। हालेलुया। जिनके शरीर में घाव है इसी वक्त उन घावों को सूखने की आज्ञा देते हैं। जिनके अभी छाती में दर्द है यीशु के नाम से छाती के दर्द को हम दूर करते हैं। जिनके पीठ में दर्द है यीशु के नाम से उस दर्द को दूर करते हैं। जिन्हें सर दर्द रहता है, हमेशा उन्हें सर में दर्द रहता है, यीशु के नाम से इस दर्द को हम दूर करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने चंगा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
आज की शाम में प्रभु जी जितने भी रिश्ते परमेश्वर पिता टूटने की कगार में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप उन भाई बहनों से बातचीत करें, उस रिश्ते में प्रभु अपने मेल मिलाप और प्रेम को दें खुदावन। मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, रॉन्ग रिलेशनशिप के द्वारा या फिर गड़बड़ी के द्वारा जो भी रिश्ते टूटने पर हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से उनमें प्रभु यीशु के नाम से हम उन गलत बातों को छुटकारा बोलते हैं और कहते प्रभु ये रिश्ते सवरे यीशु नासरी के नाम से। आज की रात में प्रभु जी अच्छी नींद से सुलाए, हर एक बुरा सपना, हर एक डर, हर एक कलेश, एंजाइटी, डिप्रेशन इसी वक्त इनके जीवन से चले जाए प्रभु। जिनको बहुत ज्यादा प्रभु जी डर लगता है, इसी वक्त वो डर उनके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु नींद आने की समस्या इसी वक्त दूर हो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपने छुटकारा दिया। जिनके कामों में सफलता नहीं मिल रही प्रभु यीशु के नाम से उनके कामों में सफलता मिले प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, बढ़ोतरी दे प्रभु यीशु, वो अपने जीवन में सक्सेस को देखे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हर एक को आपने प्रभु हर एक जाल और ट्रैप से छुटकारा दिया। हम धन्यवाद करते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले समय में जितने भी बच्चे फाइट करने वाले हैं परमेश्वर, नौजवान जॉब के लिए प्रभु एग्जाम्स देने जा रहे हैं प्रभु, सहायता करे प्रभु। गवर्नमेंट जॉब्स में पिता हायर एंड हायर पोस्ट पर तेरे लोग नियुक्त हो, प्रमोशन के लिए जो प्लान कर रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु इनका प्रमोशन हो पिता। और बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चों को खुदावन बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और पिता सहायता करे। जितने भी बच्चे कमजोर हैं खुदावन उन्हें आप स्ट्रॉन्ग करे पिता। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।